लेट्स टेक द 304A केस। उस एक्सीडेंट केस में मैंने ड्राइवर की तरफदारी की, इसलिए कई लोगों ने मुझे गलत कहा। उस केस में कई दिनों तक सभी ने ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और एक आदमी मर गया, बस यही कहते रहे। पर जो आदमी मरा था वो उस वक्त वहां पर क्यों था? यह सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा तेजा? यस, वो एक्सीडेंट नहीं था, इट्स अ सुसाइड। और अगर मैं इसे सुसाइड प्रूव करता तो उस फैमिली को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं मिलती और उस लॉरी को फाइनेंस पर खरीदने वाले को कंपनसेशन भी नहीं मिलता। इसीलिए मुझे उस केस को कोर्ट में सेटल कराए बिना लड़ना पड़ा। पर जब तुमने उस केस से संबंधित सवालों को पहले से ही गेस कर लिया था ना, तो मैं बहुत खुश हुआ था। तुम ब्रिलियंट होते जा। और ऐसा इंसान जब इंस्टेंट डिसीजन लेता है तो अच्छा होता है। मेरी वो रेलवे ट्रैक वाली थ्योरी भी ऐसी ही थी। यस, मैं जब एक रीजन दे रहा था तब तुम हर बार नया जवाब दे रहे थे। पर तुम या तो उस एक आदमी को मार रहे थे या फिर उन पांचों को। पर वो एक आदमी या फिर वो पांच आदमी उस रेलवे ट्रैक के पास खड़े क्यों थे, ये तो तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैं तुमसे कोई आंसर एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था तेजा। बस एक सवाल। ब्लैक कोट इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग तेजा। लॉ प्रोफेशन में ये राइट है या रॉन्ग है, ये डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करने की नौबत क्यों आई, यहां से शुरुआत होनी चाहिए। यही फर्क है मेरी तुम्हारी सोच में। नॉट विद दीज इंस्टेंट डिसीजंस। जो होना था वो तो